Hello and welcome dears in our online study program. Today we are going to start our next lesson in the book Vistas, and the title of the lesson is Journey to the End of the Earth by Tisani Doshi. So dears, in this lesson the narrator wants to tell us that what is the importance of Antarctica in the study of the history of human and the history of अर्थ। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो अंटार्कटिका है कॉन्टिनेंट, उसका क्या रोल है कि अगर हम ह्यूमन बींग्स की हिस्ट्री पढ़ना चाहेंगे या अर्थ की हिस्ट्री पढ़ना चाहेंगे तो हमें अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है वहां पर उस अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की स्टडी करनी पड़ेगी। सो वी शुड स्टार्ट। If you want to know more about the planet's past, present and future, अगर हमें अर्थ की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानना है, the Antarctica is the place to go to। तो सबसे बेस्ट जगह है कि हम अंटार्कटिका में जाएं, वहां पर स्टडी करें और वहां पर हमें सब पता चलेगा। क्यों? क्योंकि वह एक ऐसी जगह है जहां पर आज तक भी ह्यूमन बींग्स रहते और वह जो कॉन्टिनेंट है वहां पर किसी तरह की भी ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं है। One voyage, one means happy journey. Early this year, I found myself abroad in Russian research vessel, the academic Sokolovsky, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica. Early in the year, इस साल के स्टार्टिंग में, I found myself, मैंने खुद को पाया abroad, विदेश में, और रशियन रिसर्च वेजल एकेडमिक सोकोलोव्स्की, मैंने अपने आप को जो रशियन रिसर्च वेजल है उसका जो एक वेजल था जिसका नाम था एकेडमिक सोकोलोव्स्की, हेडिंग टुवर्ड द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। और तो कहां की ओर जा रहा था? दुनिया की सबसे कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट और विंडेस्ट कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका की ओर जा रही थी। यानी हमारी जो यात्रा थी, जो हमारी जर्नी थी, वो अंटार्कटिका की ओर थी। My journey began 13.09 degree north of the equator in Madras। अब नरेटर बोलता है कि मेरी जो जर्नी थी वो मद्रास से स्टार्ट हुई जो इक्वेटर के 13.09 डिग्री पर स्थित है, एंड इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, और जिसमें मुझे 9 टाइम जोन्स को क्रॉस करना पड़ा, 6 चेक पॉइंट्स को क्रॉस करना पड़ा, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, मुझे वाटर की 3 बॉडी यानी 3 ओशियंस को पार करना पड़ा, एंड एट द स्टेज मनी इकोस्फीयर, और बहुत तरह के इकोस्फीयर, बहुत तरह के वातावरण, बहुत तरह के एनवायरनमेंट को मुझे पार करना पड़ा। तो इन चीजों को पार करते हुए मैं अंटार्कटिका तक पहुंचा। By the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. By the time, समय के साथ, I actually set foot on the Antarctic continent, जब मैंने पहली बार अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर पैर रखा, जब मैं वहां पहुंचा, I had been traveling over 100 hours, मुझे वहां तक पहुंचने के लिए 100 hours की जर्नी करनी पड़ी। इन कॉम्बिनेशन ऑफ, और मैंने एक ही चीज से नहीं की बल्कि बहुत सी जगह से जर्नी की, जैसे कार से, एरोप्लेन से, शिप से। सो माय फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिका एक्सपेंसिव वाइल्ड लैंडस्केप, और जब मैं वहां पहुंचा तो मेरा जो पहला इमोशन था, तो मेरी पहली जो अपने अंदर की जो चीजें थी, जब मैंने क्या देखा, व्हाइट लैंडस्केप, पूरा बर्फ से ढका हुई जमीन, बर्फ से व्हाइट लैंडस्केप देखी, एंड अनइंटरप्रेटेड ब्लू हॉरिजन। ब्लू हॉरिजन मींस मैंने जो आकाश देखा, मैंने जो आसमान स्काई देखा, वाज रिलीफ, जब मैंने वो देखा तो मुझे बहुत शांति हुई। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और तब मुझे उस चीजों को देखते हुए बहुत ज्यादा वंडर हुआ। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, और इसकी विशालता पर, इसकी अनंतता पर मुझे बहुत ज्यादा वंडर हुआ था। इट्स आइसोलेशन, इसकी आइसोलेशन पर मुझे वंडर हुआ था, बट मेनली एट हाउ देयर could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass। और सबसे ज्यादा मुझे किस चीज पर वंडर हुआ था कि there could ever have been a time, कि एक समय हुआ करता था when India and Antarctica were part of the same landmass, और जब इंडिया और अंटार्कटिका एक ही लैंडमास के 2 पार्ट थे। आज अंटार्कटिका और इंडिया बहुत दूर दूर है, लेकिन कभी एक समय ऐसा भी था
कि जब इंडिया और अंटार्कटिका एक ही लैंड मास से 2 पार्ट थे। पार्ट ऑफ हिस्ट्री, अब कैसे थे वो पार्ट? इन दिस पैराग्राफ वी विल रीड। 650 मिलियन ईयर्स अगो, अबाउट 650 मिलियन साल पहले, अ जायंट अमालगमेट साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, एक साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था, दैट वाज गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट, और वह था गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट। डिड इंडीड एग्जिस्ट, वास्तव में कोई एक ऐसा सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था गोंडवाना, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, और जिसे और उसका एक पार्ट आज भी है अंटार्कटिका। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, और तब चीजें आज से प्रेजेंट टाइम से चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। ह्यूमंस hadn't arrived on the global scene, और आज तक ह्यूमन बीइंग्स ग्लोबल सीन पर नहीं थे। तब तक ह्यूमन बीइंग का, उस समय पर ह्यूमन बीइंग्स का कोई भी एग्जिस्टेंस अर्थ पर नहीं था। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, और अर्थ का जो क्लाइमेट था वार्म था, होस्टिंग ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, और उस समय पर बहुत तरह की वहां पर फ्लोरा एंड फौना पाई जाती थी अर्थ पर। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव, और 500 मिलियन ईयर्स तक गोंडवाना जो था डेवलप करता रहा, उसको बहुत ज्यादा फ्लोरा एंड फौना पाई गई थी। बट अराउंड द टाइम, लेकिन समय के साथ, व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, लेकिन जब धीरे धीरे डायनासोर्स खत्म हो चुके थे, एंड द एज ऑफ मम्मल्स गॉट अंडरवे, और धीरे धीरे जब मम्मल्स का जो एज आया और एक्जिस्टेंस होने लगा मम्मल्स का, द लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्री। अब वो जो सुपर कॉन्टिनेंट था, जो गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट था, जो उसका लैंड मास था, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, और एक ऐसा बन गया, ऐसा अर्थ एक ऐसी बन गई जिसे जैसा आज हम उसे देखते हैं। पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था गोंडवाना, जो धीरे धीरे टुकड़ों में बह गया, और इंडिया जैसे कंट्री, अमेरिका जैसी कंट्री टूटकर उससे अलग हो चुकी थी। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, और अंटार्कटिका की विजिट करना उस हिस्ट्री का एक पार्ट है। टू गेट ए ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और उन चीजों को जानना कि हम आए कहां से, हमारा पास्ट कहां से है, हमारा एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, और दूसरी चीज कि हम किस ओर को बढ़ रहे हैं। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरियन फोर्स एंड प्री-कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सीड्स, ओजोन एंड कार्बन, इवोल्यूशन एंड एग्जिस्टेंस। इट्स टू अंडरस्टैंड, यह समझना है, द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरियन फोर्स, की जो कॉर्डिलेरियन फोर्स है उनका सिग्निफिकेंस क्या है, एंड प्री-कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सीड्स, और जो प्री-कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सीड्स है उनका इंपोर्टेंस क्या है, ओजोन और कार्बन की इंपोर्टेंस क्या है, इवोल्यूशन और एग्जिस्टेंस की इंपोर्टेंस क्या है। अब यह समझना है हमारी स्टडी। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स, जब हम सोचते हैं कि इन चीजों को होने में 10 लाख साल लगे होंगे, 1 मिलियन ईयर्स लगे होंगे, इट कैन गेट प्रीटी माइंड बॉगलिंग इमेजिन, और ये बहुत माइंड बॉगलिंग चीज है। हम जब सोचते हैं कि इन चीजों को होने में 10 लाख साल लगे होंगे, यानी 10 लाख ईयर्स लगे होंगे, तो ये बहुत ज्यादा चीजें रोमांचित कर देने वाली चीजें होती है। इमेजिन, अब वो कहते हैं कि इमेजिन करो, दर्शकों से, अपने रीडर्स से बोलता है कि इमेजिन करो इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड। अब इमेजिन करो कि गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट से टूटते हुए इंडिया नॉर्थ की ओर बढ़ रहा है। जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट, और वह क्या कर रहा है, जैम कर दे रहा है, एशिया से टकरा रहा है, और इसकी क्रस्ट जो एंड फॉर्म द हिमालयाज, और इसकी क्रस्ट अपने आप में टकरा रही है, उस प्लेट से की क्रस्ट टकरा रही है और हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा है। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू द जॉइन नॉर्थ अमेरिका, और उस गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट से टूटते हुए जो साउथ अमेरिका का जो एरिया है वो टूटते हुए नॉर्थ अमेरिका के साथ जुड़ रहा है। ओपनिंग ऑफ द डार्क पैसेज टू क्रिएट ए कोल्ड सर्कमपोलर करंट, और इस तरह से क्या हो रहा है, जिस पानी में वो डूब रहा है वहां पर करंट आ रहा है। कीप अंटार्कटिक फ्रिजिड डिसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और फिर जब ये चीजें टूटी, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका की ओर गया, इंडिया का जो पार्ट था वो एशिया के साथ आया, और जो बचा हुआ पार्ट था अंटार्कटिका वो वैसा ही रहा, और वह शांत रहा, वहां पर वह अकेला रहा, डेसोलेट रहा। फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माइसेल्फ, और
नरेटर कहते हैं, दोषी कहते हैं कि फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माय सेल्फ, और एक ऐसा इंसान, साउथ इंडियन इंसान जो सूर्य की पूजा करता है, 2 वीक्स इन ए प्लेस, एक जगह पर 2 सप्ताह रहना, where 90% ऑफ द अर्थ's टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड, जहां पर पूरे अर्थ की 90% वॉल्यूम की जो आइस है जहां पर जमी होती है, स्टोर्ड है, इज ए चिलिंग प्रोस्पेक्ट, वो एक बहुत सोचने वाली चीज है। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटिंग एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस, केवल मेटाबॉलिक और सर्कुलेटिंग फंक्शंस के लिए नहीं, बट आल्सो फॉर द इमेजिनेशन, केवल किस चीज के लिए भी, हमारे सोचने या इमेजिनेशन के लिए। इट्स लाइक वेकिंग अप वॉकिंग अप इनटू जायंट पिंग पोंग बॉल, और यार वैसा ही है जैसे कि हम किसी बहुत बड़े पिंग पोंग बॉल में चलते हैं, डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, और बिना किसी ह्यूमन बीइंग के मार्कर से, कि हम एक बड़ी से पिंग पोंग बॉल पर चल रहे हैं लेकिन हमारे चलने की कोई भी मार्क वहां पर नहीं है। नो ट्रीज, कोई भी ट्रीज नहीं है। बिलबोर्ड्स, बड़े बड़े विज्ञापन के होर्डिंग्स भी नहीं है। बिल्डिंग्स, कोई बिल्डिंग्स भी नहीं है। यू लॉज ऑल अर्दरली सेंस ऑफ प्रोस्पेक्टिव एंड टाइम है, और आप अपने पर्सपेक्टिव्स और टाइम सब कुछ खो देते हैं, आपको यहाँ पर किसी चीज का पता नहीं चलता। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी विजेस एंड माइट्स टू ब्लू व्हेल्स एंड द आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्री। द विजुअल स्केल, जिन स्केल से वो नापा जाता है, विजुअल स्केल्स की जो रेंज है फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, जो माइक्रोस्कोप्स की जो विजुअल स्केल की जो रेंज है, मिडेज एंड माइट्स टू ब्लू व्हेल्स एंड आइसबर्ग्स, और वहां पर हमें ब्लू व्हेल्स, बड़ी बड़ी ब्लू व्हेल्स दिखती है, बड़े बड़े आइसबर्ग्स दिखते हैं, हिमशैल कहते हैं, हिमखंड कहते हैं, वहां पर वो हमें दिखते हैं। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम, वो सबसे बड़ा जो आइसबर्ग हमें वहां पर दिखा वह जो बेल्जियम कंट्री है उसके बराबर था। डेज गो ऑन इन सर्बिया 24 आवर्स ऑस्ट्रल समर लाइट, और धीरे धीरे क्या होता है, दिन गुजरते रहते हैं, और गर्मियों के दिनों में बड़ी मुश्किल से वहां पर 24 दिन का घंटा होगा, 24 आवर्स का एक डे होगा था। एंड ए ubiquitous silence interrupted only by the occasional avalanche or climbing ice sheets concentrates the place. It is an immersion that will force you to place yourself in the context of Earth's geological history. और धीरे धीरे कुछ चीजें ऐसे चेंज होती हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाओगे तो आप उस जगह पर जाओगे तो आपको फोर्स करेंगी, वो चीजें आपको फोर्स करेंगी कि आप इस अंटार्कटिका की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है इसके बारे में आप स्टडी करें। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोगोनिसिस इजंट गुड, और ह्यूमंस के लिए चीजें अच्छी नहीं। सो डियर्स, वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इन द फर्दर लेक्चर, एंड आई होप you will see the video and get some knowledge about it. Thanks, have a nice day.